इज दिलीप और उन्हीं के साथ बेहतरीन कमेंट्री अंग्रेजी की नीलेश भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लोगों ने बिल्कुल जो कि आपकी कमेंट्री की तारीफ की है नीलेश। और इसी के साथ ले चलते अगले मैच के टॉस जीतकर फील्डिंग करने के लिए मैदान पर दाभोलकर पैंथर्स मोरजिम क्रिकेट टीम और त्रिशूल वज्रिम बल्लेबाजी के लिए मैदान पर। एक मैच जीत चुके हैं त्रिशूल वज्रिम। ये दाभोलकर पैंथर्स के लिए मुर्जिम के क्रिकेट टीम के लिए बिल्कुल कड़ा मुकाबला होगा। मैच को जीतना पड़ेगा, नहीं तो काफी मुश्किल रहेगा आखिरी मैच पर। पहली गेंद अच्छी गेंद, इस बार सम्मानजनक खेला डीले हाथों से कवर पर फील्डर, और जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक बार सभी का स्वागत मान्यवर कक्ष में। तमाम जो कि क्रीड़ा प्रेमी, उन्हीं के साथ इस मैदान के बिल्कुल आसपास कई दर्शक क्रिकेट प्रेमी इस मैच को देख रहे हैं, आपका स्वागत। यूट्यूब पर देख रहे दर्शक, आपका भी स्वागत। और इसी बीच सामने से इस बार कट किया गेंद को, गली पर फील्डर चौकोरनी फील्डिंग, रोहन सालगांवकर गेंदबाजी करते हुए। सामने से जो कि त्रिशूल वज्रिम क्रिकेट टीम की ओपनिंग जोड़ी अविनाश गावस उर्फ डब्ल्यू और उन्हीं के साथ हेरम्ब। इस बार फिर से अच्छी गेंद, पहले आगे निकले थे बड़े शॉट के लिए, लेकिन जैसे गेंद की लंबाई को देखा, हल्के से गेंद को खेला ऑफसाइड पर गली पर और सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। कई दर्शक अपने घर में टीवी चैनल पर जयेश नाइक जो कि वो प्रसारित कर रहे हैं इस टूर्नामेंट को, वो देख रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, और उन्हीं के साथ जयेश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी गेंद, इस बार बिल्कुल चकमा दिया। थोड़ा सा लेग कटर गेंद टिप्पक आने के बाद कट होकर बाहर की तरफ निकले। आगे निकलकर गेंद को ड्राइव करना चाहते थे। बहुत अच्छी गेंदबाजी। अच्छी गेंद इस बार। पिछले मैच में रघुनाथ उर्फ बाहू ने बिल्कुल यॉर्कर लेन की गेंदबाजी की, लेकिन आखिरकार रुपेश, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी रुपेश गांवकर की। एक तोड़फोड़ की बल्लेबाजी आयन मौके पर। 9 गेंदों में 30 रन और वो बल्लेबाजी बिल्कुल जीत दिला दी किंग्स 11 पारसम क्रिकेट टीम को। तो पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हुआ। रोहन का बहुत ही शानदार किफायती गेंदबाजी, अविनाश गावस और अविनाश गावस के साथ हेरम, ये जोड़ी मैदान पर जो कि बल्लेबाजी के लिए त्रिशूल वज्रिम क्रिकेट टीम की ओर से। और पहला ओवर रोहन सलगांवकर का 1 ओवर, कोई मेडल नहीं, कोई सफलता नहीं और 2 रन। उनकी गेंदबाजी का विश्लेषण। काफी निर्णायक मुकाबला दाभोलकर पैंथर्स मोरजिम क्रिकेट टीम के लिए, क्योंकि पहला मैच हार चुकी है ये मैच। सामने से त्रिशूल वज्रिम एक मैच जीत चुकी है, एक और से किंग्स 11 पारसम क्रिकेट टीम 2 मैच जीत चुकी है। तो त्रिशूल वज्रिम क्रिकेट टीम ये मुकाबला बिल्कुल जो कि प्रयास करेगी जीतने का। अगर वो जीती, वो 2 टीम रहेगी और देखना होगा आने वाले 2 मैचों के लिए काफी कड़ा संघर्ष होगा मैदान पर। गेंदबाजी में परिवर्तन दिखाई देता हुआ कमेंट्री बॉक्स एंड से लगभग रोड एंड से गेंद हाथों में दिखाई देती हुई गजानन जो कि अपना पहला टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर। गजानन गाडगिल वो जो कि गेंदबाजी करेंगे। छोटी गेंद, इस बार पुल किया गेंद को खूबसूरती के साथ डिप्स के ओवर एक बाउंड्री पर फील्डर, और जब तक इनको उठाते थ्रो करते तब तक 1 रन पूरा किया। एक सुंदर थ्रो विकेट कीपर के हाथों में और 1 रन जो कि स्कोर के खाते में। दाभोलकर पैंथर्स मोरजिम और त्रिशूल वज्रिम, इन 2 टीमों के बीच में चलता हुआ ये मुकाबला। और इस बार हवा में मार बैठे, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर और एक आसान सा कैच लपका। तो अविनाश गावस उर्फ डब्ल्यू वापस जो कि पहले विकेट के रूप में। आज 2 मुकाबले रहे बड़े टोटल के, दोनों मुकाबले चेस हो गए रन। दोपहर के सत्र में शाम को थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन दोपहर के सत्र में 2 बड़े मैच जो कि रन के टोटल को पार किया और काफी बिल्कुल बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिली।
9 गेंदों में 30 रन रुपेश गावकर किंग्स 11 पारसेम क्रिकेट टीम की ओर से। उससे पहले जयेश जो कि उन्होंने एक बड़ी इनिंग खेली पिछले मैच में, अर्धशतक, दूसरा अर्धशतक कल के पहले दिन में अपाली कालंगुटकर, आज के दिन में जयेश गड़ेकर जिन्होंने एक बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की, 7 छक्के लगाए, एक चौका अपने पहले मैच में, इससे जो कि अर्धशतक दूसरा इस टूर्नामेंट का, और आज फिर से उनके ऊपर दारोमदार उनकी टीम का। और देखना हो जो कि किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। पहले मैच में आज पुना जी का बल्ला नहीं चला, लेकिन काफी प्रतिभा है, बहुत अच्छा क्रिकेट है। इस मैच में उम्मीद होगी दर्शकों को उनकी टीम की कि पुना जी का बल्ला इस मैदान पर चलने लगा तो मजा आ जाएगा। फिलहाल नए बल्लेबाज जो कि मैदान पर जयेश गड़ेकर। फील्डिंग में थोड़ा तब्दीली मैदान पर दिखाई देता हुआ, परिवर्तन, राइट आर्म राउंड विकेट। और आते आते इनसाइड एज, अच्छी किस्मत मैं तो समझूंगा क्योंकि गेंद बल्ले से लगकर जो कि स्टंप पे नहीं लगी। विकेट कीपर के थोड़ा सा बगल में गेंद निकली, फील्डर मौजूद, रन की कोई गुंजाइश नहीं मौजूद थी। अच्छा शॉट इस बार ऑफ साइड पर, बल्ले के बीचों बीच गैप में गेंद चली गई, बाउंड्री लाइन को पार करते हुए गेंद 4 रन के लिए। बहुत अच्छा शॉट, थोड़ा सा हवा में गेंद जरूर निकले थे, लेकिन एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच में से गेंद निकली, कोई मौका नहीं बना था कैच का। अच्छा शॉट, पहला चौका, और स्कोर आगे बढ़ता हुआ इन 4 रन के साथ से 7 रन पर पहुंचता हुआ। एक विकेट वापस, एक बड़ा विकेट जो कि अविनाश गावस वापस निकले इस मैच में, सिर्फ 1 रन बनाकर। सामने नए बल्लेबाज जयेश गड़ेकर मैदान पर। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद इस बार, बिल्कुल ब्लॉक होल में। इस बार मजबूर किया बल्लेबाज को, जयेश को, रक्षात्मक तरीके से खेलने के लिए, और अपने फॉलो थ्रो में गेंद को फील्ड करते गजानन एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर। और बेहतरीन शॉट इस बार, बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने, थोड़ा सा हटे थे अब पुनाजी कलंगुटकर, पहले जो कि मुन्ना को हटाया, थोड़ा सा पहले इस जगह पर थे, लेकिन थोड़ा सा जो कि फाइन गए वहां पर मिड विकेट पर, और वहीं पर गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने आती हुई गेंद बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए। ओवर समाप्त हुआ, 2 ओवर का खेल, शुरू का पावर प्ले का समाप्त। आखिरी गेंद पर एक बड़ा शॉट जयेश के बल्ले से, पहला चौका, 4 के साथ दूसरा चौका, 8 पर अपने व्यक्तिगत, और टोटल स्कोर 2 ओवर समाप्ति के बाद 11 पर पहुंचा, 1 विकेट के नुकसान पे, 11 रन 1 विकेट पर। आखिरी गेंद पर चौका लगा, नहीं तो ये और एक बड़ा ओवर होता, अच्छा ओवर। दाभोलकर पैंथर्स मोरजिम क्रिकेट टीम की ओर से जो टॉस जीता और फील्डिंग करते हुए मैदान पर बल्लेबाजी को मौका दिया त्रिशूल वज्रिम क्रिकेट टीम को। हमारे कैमरामैन रुपेश, बिल्कुल रुपेश आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और अंपायर का इशारा, ध्रुव ओवर का। हमारे स्कोरर प्रशांत, उन्हीं के साथ धीरज, हमारे कैमरामैन यूट्यूब के दीपेश और नीलेश पारसेकर, और मैं अशोक नाइक, दोपहर के सत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। सामने से ध्रुव ओवर का इशारा। और फुल टॉस गेंद इस बार, ये खराब गेंद, मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद चली गई, 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन को पार करते हुए। ध्रुव ओवर, रोहन सालगांवकर बॉलिंग मार्ग पर, लेकिन पहली गेंद फुल टॉस गेंद, तो बड़ा अच्छा मौका दिया सामने बल्लेबाज के लिए, और मौके पर चौका लगाया। फिर से फुल टॉस गेंद, इस बार ऑफ साइड पर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ,
मौका नहीं मिलेगा रोकने का, क्योंकि ध्रुव ओवर सभी फील्डर वो सर्कल पर 30 यार्ड के घेरे में, तो बस आपको गेंद को प्लेसमेंट करना है या ऊपर से निकालना है। और वही किया जो कि सामने बल्लेबाज ने 2 चौके लगाए। हेरम्ब जो कि अपने व्यक्तिगत 10 पर डबल फिगर में बल्लेबाजी करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट दूर वाले चोर से रोहन सालगांवकर। और इस बार थोड़ा सा हवा में शॉट कवर पर, लेकिन मौका नहीं मिला। बिल्कुल जो कि छलांग लगाई थी फील्डर ने, लेकिन उनके लिए काफी मुश्किल था मौका, और गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर 4 रन के लिए। और इसी बीच थोड़ी देर के लिए खेल रुका हुआ है, शायद कुछ ना कुछ परेशानी हुई वहां पर मैदान पर, तो थोड़ा खेल मैदान पर रुका हुआ है। गेंद नीलेश शायद लग चुकी है बिल्कुल आंखों के ऊपर, तो थोड़ी सी परेशानी होगी, और इसी के लिए मैदान पर थोड़ा देर टेस्ट खेल रुका वीडियो हुआ। सबसे पहले चर्चा कल देखने के के खेल लिए के बारे में, हसापुर वॉरियर्स हमारे ने चैनल टेनिस बिल्कुल क्रिकेट कमाल डॉट की इन कल को के पूरे दिन सब्सक्राइब में करें उन्हीं के और साथ। बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल टेनिस क्रिकेट डॉट इन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल टेनिस क्रिकेट डॉट इन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल टेनिस क्रिकेट डॉट इन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल टेनिस क्रिकेट डॉट इन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल टेनिस साथ देने के लिए रोहन सालगांवकर अपने बॉलिंग मार्ग पर ध्रुव ओवर का खेल चलता हुआ, स्कोर वहीं पर रुका हुआ जो कि टोटल 23। 23 लॉस ऑफ 1 विकेट। स्ट्राइक पर कृतेश, नॉन स्ट्राइकर एंड पर जयेश। आते आते एक अच्छा शॉट देखना होगा मिड ऑन पर, उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग, सामने बिल्कुल गेंद, और गेंद को फील्ड करते एक बार रोहन सालगांवकर दूर वाले छोर से राइट आर्म ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर। और चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, धीमी गेंद, फुल टॉस गेंद, फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, आउटफील्ड काफी तेज, और लंबी दौड़ जरूर लगाई, लेकिन गेंद काफी तेजी से निकली फाइन लेग बाउंड्री पर। गेंद 4 रन के लिए, तो चौका लगा इस गेंद पर। ध्रुव ओवर समाप्त हुआ खेल 3 ओवर का, और 3 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 27, लॉस ऑफ 1 विकेट। 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 27 रन 1 विकेट पर। ध्रुव ओवर में बने टोटल जो कि रन 16 रन बने ध्रुव ओवर में। अच्छी गेंदबाजी, गेंदबाजी में परिवर्तन कमेंट्री बॉक्स एंड से। नया ओवर सामने जो कि दोनों बल्लेबाज जयेश गडेकर और कृतेश, ये जोड़ी मैदान पर और बॉलिंग मार्ग पर दिखाई देते हुए पुनाजी कलंगुटकर। इनके 2 ओवर लगभग काफी निर्भर करेंगे, क्योंकि अगर अब तक की बात की जाए तो बिल्कुल दोनों टीमों के ओर से सही नीति, रन बन रहे हैं, सामने से लगभग रोक भी लगा दी है, और देखना होगा बिल्कुल फॉर्म अपना बरकरार रखते हुए जयेश गडेकर सामने पुनाजी की गेंदबाजी की सामना करते हुए।
और इस बार बल्ले से कुछ आवाज, गेंद शॉट फाइन लेग पर कैच को पकड़ा और इसी के साथ और एक बड़ा विकेट जो कि खोती हुई त्रिशूल वजरिम क्रिकेट टीम, उनके इनफॉर्म बैट्समैन जो कि जयेश गडेकर, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच हीरो, 59 रन, लेकिन इस मैच में बहुत सस्ते में लौटे, बनाए 2 चौके के साथ सिर्फ 8 रन और दूसरा विकेट जो कि वापस। नए बल्लेबाज मैदान पर, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज गुरु प्रसाद आरस्कर। पहली गेंद बिल्कुल स्टाइलिश क्रिकेट, हल्के से फ्रंट फुट गेंद को ड्राइव किया, इस बार पुश किया सिली मिड ऑफ पर फील्डर, और एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर पुनाजी कलंगुटकर। फिर से थोड़ा सा लोअर फुल टॉस गेंद, आगे निकल कर गेंद को ड्राइव किया, पहला रन सिंगल के साथ अपना खाता गुरु प्रसाद ने शुरू किया। सामने कृतेश और बड़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे पुनाजी कलंगुटकर। कल के दिन में समर्थ गावस भी इस मैदान पर थे, लेकिन बल्ला नहीं चला, बल्लेबाजी नहीं हुई, और आज मात्र जो कि इस मैदान पर रुपेश गावकर ने शानदार बल्लेबाजी की, जयेश गडेकर ने, दयेश भाटीकर वो भी आज इस मैदान पर। और इस बार शायद खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, गेंद विकेट कीपर के हाथों से निकली, गली की तरफ फील्ड होती हुई, कोई रन नहीं, लेकिन छोटी गेंद जरूर थी। सामने कृतेश, फिर से चकमा दिया, फिर की गेंदबाजी, लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक मिश्रण बहुत अच्छा करते हैं पुनाजी कलंगुटकर। उसी के साथ कभी स्लोअर वन, कभी तेज एक गेंद, ये बिल्कुल वेरिएशन करते हैं पुनाजी कलंगुटकर, और इसी के कारण थोड़ा सा सामने कृतेश कुछ अचंभित से हो गए, कोई खास समझ नहीं पाए, लगातार 2 गेंदों ने चकमा दिया और कुछ बातें बता दी गुरु प्रसाद ने जाकर। राइट राइट आर्म ओवर द विकेट, रोड एंड से पुनाजी। ये बड़ा शॉट, बिल्कुल बेमिसाल टाइमिंग, मिड विकेट पर एक सनसनाता दंदनाता शॉट, 6 रन के लिए। आखिरी गेंद पर पिछले ओवर में चौका, इस आखिरी गेंद पर छक्का। अब तक अच्छा ओवर घट रहा था, लेकिन इस छक्के ने थोड़ा सा बिगाड़ दिया और खेल रुका हुआ, जो कि 4 ओवर के बाद टोटल स्कोर 34, 34 रन 4 ओवर समाप्ति के बाद, 34 टोटल स्कोर, जो कि 2 विकेट के नुकसान पे। आज के दिन का ये चौथा मैच मैदान पर। इस मैच के बाद एक 20-25 मिनट का छोटा सा ब्रेक होगा, और उसके बाद फिर से जो कि इस मैदान पर हम आपके साथ जुड़ जाएंगे। जो अगला मैच रहेगा किंग्स 11 पारसिम और त्रिशूल वजरिम, इन दो टीमों के बीच में। फिलहाल गेंदबाजी में सामने से परिवर्तन, सामने गुरु प्रसाद सही दिखाई देते हुए बॉलिंग मार्ग पर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर कृतेश। 4 ओवर, आधे ओवर का खेल समाप्त हुआ। दत्तराज उर्फ साई, गुरु प्रसाद स्ट्राइक पर, एक पर अपने व्यक्तिगत बल्लेबाजी करते हुए।
फुल टॉस गेंद आगे निकले, फ्रंट फुट पर गेंद को ड्राइव किया, इस बार ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर दो पर अपने व्यक्तिगत सिंगल के साथ। शुरू में बिल्कुल सिंगल डबल के साथ खेलते हैं गुरु प्रसाद, और जब जम जाते हैं तो बिल्कुल बेहतरीन बल्लेबाजी उनकी देखने को मिलती है, बड़े बड़े शॉट लगाते हैं। और देखना होगा दो पर कृतेश सामने स्ट्राइक पर, सामने से दत्तराज और पसाई और दाएं बाएं की जोड़ी, तो थोड़ी सी परेशानी होगी मैदान पर, बार बार फील्डिंग में तब्दीली। दाभोलकर पैंथर्स टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करते हुए इस मैदान पर। और इस बार हवा में मार बैठे, देखना होगा। और इसी के साथ कृतेश वापस ओवर पिच गेंद, लेकिन इस बार बिल्कुल टाइमिंग नहीं कर बैठे शॉट के पीछे, और कवर पर लगभग सिली मिड अप पर अपने फॉलो थ्रू में एक सुंदर फील्डिंग, उस कैच को पकड़ा, और इसी के साथ सफलता मिलती हुई दाभोलकर पैंथर्स क्रिकेट टीम को। बल्लेबाजी का मौका त्रिशूल वज्रिम क्रिकेट टीम को जरूर मिला, और नए बल्लेबाज मैदान पर कृष्णा जाते हुए। पिछला ओवर पूना जी का आखिरी गेंद पर छक्का लगा, उसके बाद गेंदबाजी में दत्तराज उर्फ साई, और साई ने एक और धक्का दिया सामने त्रिशूल वज्रिम क्रिकेट टीम को। कृष्णा नए बल्लेबाज, अब काफी दारोमदार रहेगी, जो कि गुरु प्रसाद के बल्लेबाजी पर एक लंबी इनिंग आखिर तक इस मैदान पर खेलनी पड़ेगी, और देखना होगा गुरु प्रसाद क्या करते हैं सामने स्ट्राइक एंड पर सामना करते हुए दत्तराज उर्फ साई की गेंदबाजी का। फुल टॉस गेंद, बढ़िया शॉट, इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर, ओ मिस फील्डिंग। इतने अच्छे ग्राउंड पर शायद गेंद थोड़ा सा इधर उधर निकली, और चौका मिला, 4 रन मिले गुरु प्रसाद को। बिल्कुल रन काफी बनाने पड़ेंगे त्रिशूल वज्रिम को, रन नहीं बन रहे हैं, और इसी में ये मिसफील्डिंग के साथ जहां पर सिंगल वहां पर 4 मिले। छोटी गेंद लेग स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा, नॉन स्ट्राइकर इन पर रन लेना चाहते थे, बहुत ही अच्छा क्रिकेट, अच्छी फील्डिंग, वाइड बॉल के साथ 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 पर पहुंचा, 4 विकेट पर। और फुल टॉस गेंद, ये खराब गेंद, फाइन लेग पर खूबसूरती के साथ इस बार स्वीप किया गेंद को, गेंद बाउंड्री लाइन को पार करती हुई 4 रन के लिए। फुल टॉस गेंद, वो भी लेग स्टंप पर, और बिल्कुल आराम के साथ गुरु प्रसाद ने दिशा दी, स्वीप किया खूबसूरती के साथ। 4 रन बने स्कोर के खाते में। नए आए हुए बल्लेबाज कृष्णा, जो कि नॉन स्ट्राइकर इन पर, सामने से साई दत्तराज उर्फ साई अपने बॉलिंग मार्क पर, अब राउंड विकेट। बेहतरीन शॉट, कवर ड्राइव का बेहतरीन शॉट, मुन्ना फील्डर थे, मुन्ना को हिलने का मौका नहीं दिया, और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए। बहुत बेहतरीन शॉट, स्टाइलिश क्रिकेट, लेदर बॉल क्रिकेट का शॉट। मुन्ना जरूर मौजूद थे, लेकिन मुन्ना को मौका नहीं मिला गेंद को रोकने का। 4 रन बने स्कोर के खाते में, बहुत ही बेहतरीन शॉट। गुरु प्रसाद एक बार फिर से स्ट्राइक एंड पर, अच्छी गेंद, सम्मानजनक खेला, बिल्कुल इज्जत बख्शी इस गेंद के ऊपर, और सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, जब विकेट पर जम जाते हैं तो इनकी बल्लेबाजी बिल्कुल देखने लायक होती है। जो शॉट लगाते हैं, पुल के शॉट हो, स्ट्रेट ड्राइव हो, कवर पर खेलते हैं, तो बिल्कुल देखने का मजा आता है। फिलहाल खेल 5 ओवर का समाप्त हुआ, और 5 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर बन चुका है 49, 49 रन। लगभग 10 रन प्रति ओवर बनाते हुए त्रिशूल वज्रिम क्रिकेट टीम, लेकिन आने वाले 3 ओवर
अभी भी काफी निर्णायक होंगे रन के लिए, क्योंकि ध्रुव ओवर समाप्त हो चुका है। पुनाजी कलंगुटकर अपने खुद का दूसरा ओवर जारी रखते हुए कमेंट्री बॉक्स एंड से लगभग रोड एंड से और सामने बल्लेबाजी करने के लिए दिखाई देते हुए गुरु प्रसाद। एक और से जो कि 3 चौके अब तक और एक छक्का लगाते हुए बल्लेबाजी करते हुए 21 पर अपने व्यक्तिगत 21 और गुरु प्रसाद का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज सिद्धेश मैदान पर। पुनः जी अपनी बॉलिंग मार्ग पर। इस बार बिल्कुल थोड़ा सा शरीर से हटकर खेला गेंद को लंगा बाउंड्री पर किरण गेंद को उठाते फील्ड करते सिंगल बना स्कोर के खाते में। तो आते आते सिद्धेश ने अपना खाता शुरू किया 1 रन के साथ से स्ट्राइक एंड पर। गुरु प्रसाद इस ओवर में एक लाजवाब छक्का लगा चुके हैं बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से डीप लॉन्ग ऑन पर। और वही बल्लेबाज वज्रिम क्रिकेट टीम को और एक बड़ा धक्का इस ओवर में। बढ़िया गेंदबाजी इस ओवर में। जो थोड़े से चोटिल हुए थे आंखों पर गेंद लगने से, वो हेरम्ब अब मात्र एक बार फिर से मैदान पर निकलते हुए। लेकिन फिलहाल गुरु प्रसाद छोटी सी इनिंग 21 रन की लगाए, 3 चौके 1 छक्का और पुनः जी मात्र सामने से धक्का देते हुए उनके लिए बहुत अच्छी गेंद होशियारी के साथ जो कि और कवर पर हरि मांबल जिन्होंने कैच को पकड़ा। तो नए बल्लेबाज जो कि एक बार फिर से अपनी इनिंग जारी रखने के लिए हेरम मैदान पर और बॉलिंग मार्ग पर पुनः जी कलंगुटकर। इस बार आड़े बल्ले से खेला गेंद को मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर 1 रन पूरा किया। इसी बीच में दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मिला स्कोर के खाते में। ओवर चलता हुआ छठा ओवर। इस ओवर के बाद 2 ओवर का खेल अभी भी बाकी है मैच का। सुंदर शॉट बैकफुट पर जाकर इस बार स्क्वायर कट किया खूबसूरती के साथ डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ। गेंद निकलते हुए बाउंड्री लाइन को पार करते हुए गेंद 4 रन के लिए। तो पहले गेंद पर छक्का लगा, आखिरी गेंद पर चौका लगा और 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ। और 6 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर पहुंचा 61, 61 रन 6 ओवर समाप्ति के बाद 61 टोटल स्कोर। 5 विकेट पर आखिरी 2 ओवर का खेल। एक और बात की जाए तो 12 गेंदों में आने वाले 25-30 रन अभी भी बनाने पड़ेंगे जो कि त्रिशूल वज्रिम को। और सामने से इन 2 ओवर में मात्र और 1-2 विकेट और कम से कम एक 10-15 रन दाभोलकर पैंथर्स जो कि बाद में चेस करने के लिए। फिलहाल देखना होगा आने वाले 2 ओवर में मैदान में क्या होता है। दत्तराज उर्फ साई अपने बॉलिंग मार्ग पर। और इस बार मिस टाइम शॉट विकेट कीपर के पास एक आराम के साथ आसान सा कैच निकला। सफलता छठे विकेट का पतन होता हुआ त्रिशूल वज्रिम क्रिकेट टीम का पहला मैच जीत चुकी है। दाभोलकर पैंथर्स पहला मैच हार चुकी है, कोशिश पूरी करेगी जीतने की। त्रिशूल वज्रिम कोशिश करेगी दूसरी जीत की और, लेकिन देखना होगा क्या होता है इस मैदान पर इस दोनों के बीच में। नए और एक बल्लेबाज मैदान पर प्रीतेश। एक मिस्टाइम शॉट विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई, विकेट नंबर 6। और प्रीतेश जो कि नए बल्लेबाज।
7वां ओवर सामने से दत्तराज उर्फ साई गेंदबाजी करते हुए। इस ओवर के बाद आखिरी ओवर का खेल अभी भी बाकी। स्कोर बोर्ड पर स्कोर वहीं पर रुका हुआ। आज दो मुकाबले बड़े टोटल के, लेकिन स्कोर बने इस मैदान पर, और ये मुकाबला दोपहर के सत्र में चलता हुआ। दूर दूर जमाई गई फील्ड, कड़ी धूप, सूरज माथे पर। इस बार फिर से बड़ा शॉट मारना चाहते थे, गेंद हवा में खड़ी हो गई, नो मैंस लैंड में। 1 रन बनता हुआ स्कोर के खाते में। शायद अपने पॉलिथ्रो में खुद निकलते साई तो लगभग पहुंच भी सकते थे। मिड विकेट और लॉन्ग ऑन पर 2 फील्डर जरूर थे, लेकिन उनसे काफी दूर थी ये गेंद। 1 रन बना स्कोर के खाते में। 62 रन टोटल, 62 ओवर 7वां। और धीमी पिकिंग गेंद चेंजअप पे सामने बॉलर के ऊपर से लॉन्ग अप और लॉन्ग ऑन के बीच में से गेंद बाउंड्री लाइन को पार करती हुई 4 रन के लिए। 66 रन टोटल, 6 विकेट के नुकसान पे। 66 लॉस ऑफ 6 विकेट, 7th ओवर इन प्रोग्रेस। 66 रन ओवर 7वां। सामने स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाजी करते हुए जो कि सिद्धेश 2 चौके 9 पर अपने व्यक्तिगत होने के साथ नए बल्लेबाज प्रीतेश 1 रन पर जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर, साई अपने बॉलिंग मार्क पर। इस बार आड़े बल्ले से बहुत ही अच्छा शॉट, शॉट ऑन पुल का मिड विकेट बाउंड्री पर 2 फील्डर 1 रन दूसरे के लिए निकले, और जब तक गेंद को फील्ड करते मिड विकेट बाउंड्री से तब तक 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन के साथ से 68 पर पहुंचा टोटल स्कोर 68। 6 विकेट पर 68 रन, 6 विकेट पर ओवर 7वां। सिद्धेश और सिद्धेश के साथ प्रीतेश। इस बार विकेट कीपर के हाथों से गेंद छूटी, 1 रन स्कोर के खाते में। 22 के साथ 1 रन जुड़ गया, 69 टोटल। 10 रन के साथ प्रति ओवर रन बना रही है त्रिशूल वज्रिम क्रिकेट टीम। अच्छा रन रेट। आखिरी ओवर में 2 बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे, और देखना होगा आखिरी ओवर में इसके बाद दाभोलकर पैंथर्स की ओर से कौन आते हैं गेंदबाजी में। बहुत बेहतरीन शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, सीधे हाथों में फील्डर के, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। तो विकेट नंबर 7वां वापस निकलता हुआ, स्कोर वहीं पर रुका हुआ 69। लॉस ऑफ 7 विकेट, 69 रन, 69। 7 विकेट पर खेल 7 ओवर का समाप्त हुआ। तो अंतिम ओवर, आखिरी ओवर का खेल बाकी। ये मैच समाप्त होने के बाद एक छोटा सा ब्रेक होगा 20-25 मिनट का, और उसके बाद मुकाबला होगा किंग्स 11 पारसेम और त्रिशूल वज्रिम के बीच में। लेकिन उससे पहले दोनों टीमों के लिए ये मैच काफी निर्णायक है मैदान पर। तो आउट होकर वापस प्रीतेश, और प्रीतेश की जगह पर नए बल्लेबाज मैदान पर सचिन। सचिन जो कि नए बल्लेबाज, सचिन गेंदबाज माफ कीजिए, और नए बल्लेबाज मैदान पर अभिजीत कलंगुटकर। लास्ट ओवर टू गो, सचिन पांडे गेंदबाजी करेंगे। अंडर 22 के खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी इस पेडनेम प्रीमियर लीग में। आखिरी ओवर, शायद क्या दबाव होगा इस गेंदबाजी पर ऐसे बड़े टूर्नामेंट में, लेकिन यही तो बिल्कुल मौका है अपने आप को साबित करने का, सीखने का। और देखना होगा सचिन पांडे अपने बॉलिंग मार्ग पर आखिरी ओवर की पहली गेंद लेकर। इस बार हवा में मार बैठे, मौका बनेगा लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, फील्डर ओ कैच छूटा। गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ निकली,
4 रन के लिए, लेकिन मौका था नीलेश, ये मौका लपकना चाहिए था। 4 रन बने स्कोर के खाते में। आखिरी ओवर, पहली गेंद, सचिन पहाड़ी, लगभग मौका था, फील्डिंग ने साथ नहीं दिया। अच्छा शॉट इस बार, देखना होगा मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर, इस बार सुंदर फील्डिंग, रोहन तेजी के साथ आते, गेंद को फील्ड करते, बैकअप हो रहा है विकेट कीपर के पीछे, और इस बार मात्र 1 रन पर संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। राइट ओवर द विकेट, रोड एंड से, कमेंट्री बॉक्स एंड से सचिन पाड़ी अपने बॉलिंग मार्ग पर, सचिन पांडजी जो कि अपने बॉलिंग मार्ग पर। अच्छी गेंद, युवा खिलाड़ी, बहुत अच्छी गेंद इस बार, वहीं पर दबाया स्क्वायर लेग पर, विकेट कीपर खुद निकले, गेंद को फील्ड करते, सिंगल बना, लेकिन अच्छी गेंद। एक बार फिर से धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर सचिन पाटजी गेंदबाजी करते हुए। स्कोर 75 रन। शायद त्रिशूल वजरीम को मैं तो कहूंगा एक आध दूसरा शॉट होना चाहिए अभी भी बड़ा, क्योंकि सामने बल्लेबाजी है दाभोलकर पैंथर्स की। इस बार बाहरी किनारा, ओ गिर गए वहां पर, शायद गेंदबाज को बिल्कुल किस्मत साथ नहीं दे रही है, क्योंकि पहली गेंद पर मौका था, वो फिसल गया, ये मौका था, तो शायद थोड़ा सा वहां पर गिर गए फील्डर। सचिन पाड़जी अपने बॉलिंग मार्ग पर, 8वां ओवर, अंतिम ओवर का खेल। फुल टॉस, लोअर फुल टॉस, मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर सिंगल, रोहन गेंद के ऊपर, देखना होगा थ्रो विकेट कीपर के हाथों में, लेकिन 2 रन जो कि अपने अपने छोर पर दोनों बल्लेबाज 2 रन बनाते हुए, 2 रन मिले स्कोर में, और शायद धीरज इस स्पेल की समाप्ति की ओर। आखिरी गेंद, लास्ट बॉल टू गो, सचिन पाटजी अपने बॉलिंग मार्ग पर आखिरी गेंद लेकर 8वें ओवर की लास्ट बॉल टू गो। अच्छा शॉट, दाद देनी पड़ेगी, बढ़िया गेंदबाजी आखिरी ओवर में, जो शॉट लगा वो फील्डिंग के साथ लगा, और इस बार और इसी के साथ अंपायर की उंगली ऊपर, तो 1 ही रन मिलेगा, एक और विकेट निकाला, इसी के साथ 8 ओवर का खेल समाप्त हुआ। टोटल स्कोर 79 और टारगेट रखा है 80 रनों का मैच को जीतने के लिए। 21 रन गुरु प्रसाद की बल्लेबाजी, और उसी के साथ आखिर में जो कि 2 चौके लगाए बल्लेबाज सिद्धेश ने, और उसी की बदौलत टोटल स्कोर 79 और टारगेट रखा है दाभोलकर पैंथर्स को 80 रनों का मैच को जीतने के लिए। एक और से त्रिशूल वजरीम जीत चुकी है मैच, जीतेगी तो बिल्कुल कदम आगे बढ़ाएगी, दाभोलकर पैंथर्स जीतेगी तो उनकी ये पहली जीत होगी, और देखना होगा फिलहाल क्या होता है। कमेंट्री बॉक्स में आइए ले चलते एक बार फिर से।
Good afternoon to everyone and welcome here on the Christmas view. Once again, wishing all the best and very Merry Christmas to everyone. 80 runs required to win the match here for the Abulkar Panthers. Morjim and two opening batsmen, Naresh and Sitaram at the other end. And Avinash Kamas will start the proceeding for the first over of the power play. 80 runs, that means the asking run rate will be around 10 runs. Slightly over pitch, but the ball bat might be hitting onto the ground. That's the reason this little bit of sound has been come. First dot delivery started off by Avinash Kamas. There are strict some big shots. You need to bowl well. And Dabulkar Panthers Morji, if they want to win the match, they have to get these runs anyhow. Slightly outside of good length delivery. Just respected played by Nairish. Is still yet to come off the mark. Two consecutive dot deliveries been bowled by Avinash. Good start here for Trishul Bozrim. Little bit of change of pace allows the batsman to play that beautiful, taken it onto the full and nicely played that one into the cover region for four. Is off the mark with that boundary. First boundary of the inning that's come from the blade of Naresh. He is a very sensible cricketer. He knows in which situation he has to play. That's the reason he will not going to play any risky shots. A sensible cricketing shots he will going to play. Up in the air this time. Oh, what efforts! Beautiful efforts at the point region by the youngster. If this catch could have been taken, I think this might be the one of the best catch in the Pendant Premier League 2020. It's not easy to get those kinds of catches, but you have to take. 1 run added in the tally. Total score moves to 5. And Sitaram will going to take on the strike first time against Avinash Kawas in a crucial match. Very do or die situation here for Dabulkar Panthers, especially. Even the Raju Dabholkar is not playing in the playing 11 today. Oh, what a shot! Just stand and deliver over onto the long on position. Beautiful shot from Sitaram. Is playing those kinds of shots so well. He is in a very good position to play that shot. He knows it's a land delivery. Pick the spot of the ball so well. And middling the ball. That's the reason. The sound of the ball is also very sweetly. That brings the total moves on in double figure 11. This time with just little bit of variation involved in that delivery. 1 over been completed. Score is 11 without loss. After end of the first over, score is 11. They're going exactly what they required. And Gaspar, I think, will be bowling the second over from the pavilion end. He's also been a very consistent bowler and an economical bowler for Trishul Vajram is concerned. He needs to take the responsibility to restrict some big shots. And Naresh already hit one boundary in the first over. Will going to take on the strike against Gaspar. What a shot this time, just to make the room for himself. The outfield feels so quick.
No need to run for that as the ball is just hitting onto the bat. Beautiful shot. Look at the position in which he standed to face that delivery. Beautiful footwork there from Naresh. 2 bounties for him. Total score moves to 15. You can see the field position. 3 men in the catching position. One is at the slip gully region. Long off and mid wicket region. And this is one of the best shot you can see there from Naresh. He is aware to play that shot. He knows there is no fielder there in the deep field leg region. That's the reason he played that beautiful shots, and he is aware of those. All the shots cricketing book, he have that quality to play all the shots. Even we have seen reverse sweep also. He's playing so well, middling the ball so well. One of the strength of the batting lineup here by Naresh. 2 back-to-back boundaries. He just played that one. He's got a leading edge ball. He's just traveling towards to the third man region. Couple of bounces into the fence. 3 consecutive boundaries here for Naresh. Total score moves to 23 now. Beautiful start here in this over so far there from Naresh. Is not allows the bowler to come back into the length. He's just middling the ball so well, playing all around the ground. 3 back-to-back boundaries. Hat-trick of the boundaries we have seen. Just you can see little shuffle there from Naresh. This time we missed that one. The line is maintained by Gaspar. He notes 3 consecutive boundaries here already been faced in the first 3 deliveries, and he just looking to get some variations in his bowling department, and he succeeded on that occasion with that beautiful dot delivery. Ball is just sliding away from the body here for the right-handers. 1 extra runs added here. Total score is 24 now. This is turning out to be a very good over as far as Dabholkar Panthers is concerned. Full toss delivery, missed the line completely. It's very lucky that ball is just not getting the bat on it. Otherwise, this could have been another extras. Still, 2 consecutive wides been bowled by Gaspar. Little better of pressure here under him. He's in the little pressure now because already hit 3 boundaries in the first 3 deliveries. He's just waiting for that delivery to come onto the bat. So well placement. You can see there is no fielder there in the day. 4 consecutive boundaries I can say in the 5 deliveries. Beautiful shot comes to an end there from Naresh. This is not the Dhruv over, but still he's just finding the gaps. What a player he is here in this ground. He knows the condition of this ground. He played lots of matches here. That's the reason he has been sent up in the order to open the inning here for Dabholkar Panthers Morchim. And he is in the great touch. He might be not succeeded in the first match, but this time he's playing a sensible cricket. Total score moves to 29. We are just in the second over. Slightly outside the leg. This has not been a very good cricket. You can see here from Trishul Wazrib in the previous match. He has been so well. But in this match, he is little under pressure. What a shot. This time middling the ball. Square leg region for a beautiful shot. That's the 6. And that's the end of this second over. This is a little expensive over. 35 runs after completion of 2 overs. That means 36 runs, sorry. That means nearly 25 runs been scored in this over. Very expensive over from Gaspar. 2 overs, 35 runs, 36 runs without loss.
Naresh just leading from the front. He's playing on his 27 runs individual score in their 35 runs and giving away a very good company by Sitaram, who already hit 6 on a very first delivery. He's not getting that much of strike, but he's just along with him. 35 runs in just 36 runs in just 2 overs. They are going nearly 18 runs in every over. The asking run rate will comes down now. You're going to have a tough contest in this group. Kings 11 Parsem have won their first 2 matches. Dabulkar Panthers Merchim have lost their first match, but this is a very good comeback from them. Trishul Ozrim have won their first match against BSC Madrim Challengers, but the BSC Madrim Challengers lost their both the opening match. So they are on the back foot, but the tussle will be there between these two now. Kritesh will be bowling the third over. Is a speedster for Trishul Ozrim. Good looking delivery, slightly outside the off. Little bit of shuffle you can see there from Sitaram. The line belongs to the umpire, just way outside the off. Extra runs added. Total score moves to 37. Short of a lane, just to pull that one. Just not in the time to that delivery. After a long time, some sort of relief here for the Trishul Ozrim. That's a dot delivery, because we have seen a few dot deliveries in this inning so far. Another good looking delivery onto the target here, but the little bit of fumble which allows no set from the Naresh. He knows he have to take the strike. No need to take any sort of risk here. He's playing a very calculated inning. He knows the conditions. The score is already come in the first 2 overs. The asking average will come down now. Shot of a lane, make the room for himself and played that one into the gap for 4. What a shot, what a player this time he is, Naresh. Total score moves to now 42 with that boundary. They're sliding away towards the victory now. Looks a very, I think, one-sided affair as far as Merchant Panthers. Trishul Ozrim, if they want to come back in the business, they have to get the quick wickets. Beautiful shot, you can see. Nicely covered drive from Naresh. He can play all around the ground. That is the strength of any kind of batsman, when you have all kinds of shots in your cricketing book. And this ground belongs to him now. Right now, he's playing a sensible cricket. Good knock there from Naresh. And giving a very good company by Sitaram. I think little bit of neck and the first wicket down here. Kritesh has picked the first wicket here for Trishul Ozrim. The first wicket down onto the scoring graph of 43 runs. Needed another 38 runs. 37, no? 18, another 37 runs to win the match. And you can see Punachi will be in the action now, who bowled very well. He is a great all-rounder for Merchant Panthers in the Pernem Premier League. This is the 5th edition. He is there in his team. And most of the times, he just bring back his team in the last 4 position. And now we just have to wait and see today also whether he can take his team to that level. Their one dream for the Merchant Panthers to pick up this victory. Last 2 seasons, I think they were runners-up. Nice delivery, you can see, but slightly played that one beautifully and open his account by Punachik Kalangutkar. Is off the mark with a single. After end of the 3 overs, total score moves to 44.
So need another 36 runs in last 30 deliveries. This has been looking a very easy target here for Dabholkar Panthers Morchim. Only one wicket been down, but Naresh is playing a very good cricket. All round the ground, he has played. We have seen 2 half centuries so far in the Penem Premier League 2020. First half century played by Apali Kalangutkar, and today we have seen one of the great innings there from Jayesh Gadekar. There is the opportunity here for Naresh Mayekar also to get that 50 runs knock. Can it be? Avinash Gamas will be bowling the 4th over. 36 runs required in last 30 deliveries. The equation is very much clear in front of both the teams. Abhijit will be bowling the 4th over. 3 overs, 44 runs. This is where Punaji at his best. This is one of the favorite shot for him. It's just waiting for that delivery to come onto his bat. Is total score 50 up here for Dabholkar Panthers. Just 30 runs required. If they will going to, not only the win will going to matter for them, even if they score these runs as earliest, their average will going to get here. It will going to make a difference as well. So that is also very much important here for them to get the net average. Taken it onto the full, just slightly inside edge. Lucky that the ball is just not hitting onto the stump. Good looking shot, no need to run for that. Stand and deliver into the crowd. 2 sixes here for Punaji Kalangutkar. You can see lot of entertainment he is doing for his team. Wherever he goes, he's just like an entertainer. He tried to finish these things off here for Morchim Dabholkar Panthers. Today one of the great all-rounder Mr. Raju Dabholkar is not playing in the playing 11, but doesn't matter. This man shows it will not going to take any sort of chances. Nicely played that one. Look at that shot into the deep cover region. Jayesh Gadekar still, can they come for 2? Naresh said don't. Total score moves to 57, just 23 runs away. Hit that one beautifully by Naresh. And one of the best fielder in their side, Gurudas. These kinds of fielding efforts you need to require. Even the match could have been coming your way if you can pick up another 2-3 quick wickets. Doesn't matter, but sensible inning comes to an end there from Naresh. He played that shot very well, but one of the best fielder in their side. That's the reason he has to be there in the pavilion. .32 runs inning comes to an end there from Naresh. He played all around the ground, and after that you can see followed by Harsh Mamal. He's also been a very good striker of the ball, left-handed batsman for Dabholkar Panthers. And you can see no need to run for that as the ball is just hitting onto the bat. It's just like a stamp of the 6 run that are okay. 3 sixes we have seen from Punaji in this over. End of the 4 overs. Total score moves to 63. That means you need to get another 17 runs to win the match in 24 deliveries. The equation is very much clear in front of Dabholkar Panthers Morchim, and Punaji in between leading, taking up the responsibilities on his shoulder and just blowing the arms all on the ground. And Harsh Mamal will be taking the strike now. They still have one more over, that is the through over.
But can they finish the things off before that? 63 after completion of 4 overs. You need another 17 runs from 24 deliveries. And you can see the signal come from the umpire, that is the through over, and will be bowled by Kritesh. As far as our scorer Mr. Dheeraj is telling us, all the matches we have seen, most of the all the matches especially, no ball signal come from the umpire. That is might be because of the fielding position. A very good thinking, a very good decision there from umpire. He knows he's just not only concentrating on the stump and bat, but he can concentrate all around the ground as well. Harsh Mabal this time is not able to find the gaps. This is the through over. You can hit the ball. It was a free hit, in fact. Sorry, it's not a. Slightly getting the inside edge of the bat. It's just traveling towards to the short fielding region just for single runs. They're coming close to that victory now. Punaji will be taking the strike. Already hit 3 sixes in the last over. All the matches which has been chasing the team have already won their matches. White signal come from the umpire. So one more added here. Total score moves to 66. Another 14 runs to win the match for Dabholkar Panthers Morchim. Good looking shot into the gap. There is a fielder there in the deep. Gurunath, one of the safe hands for Trishul Wozrim. One more runs added here. Total score is 67. Just 13 runs required to win the match. And Hari, you can see already faced only one single run. Oh, this might be the trouble here for him. He has to be depart in the pavilion. Little bit of neck onto the bat, and that's the reason wicketkeeper taken a simple catch in the end. Third wicket down here for Dabholkar Panthers. Morchim onto the scoring grab of 67 runs. New batsman Sai has got an opportunity to in between for the middle order. Just 13 runs required. More runs to win the match for Dabholkar Panthers. It's important here for any team to win the toss, I think, because we have seen most of the matches, the team which is defending the target, they are not able to defend. Not a single team able to defend the target. All the matches win by the chasing side. This is the history here for the till now for the Pan Am Premier League 2020, fifth edition. First edition won by Hasapur Warriors. Second edition won by Creative Circle Pan Am. Two back-to-back victories by RV11 Korgaon, and we just have to wait and see on Sunday which team will going to lift up this trophy. Reverse wave attempted, chance of a catch, and the wickets are falling in the regular intervals here for Morchim.
After end of the 5 overs, total score moves to 67. Now the signal come from the umpire, that is the through over. All the playing 11 has to be there in the 30-yard circle. It looks a very one-sided affair for Dabholkar Panthers as far as me is concerned. But only they have to come back into the game. They have to pick the wickets. Up in the air. This might be trouble. We just have to wait and see. They have to pick these wickets. This brings some sort of shout. Look at the cheer up here for the dugouts here for Trishul Wasre, because they have picked the important and the crucial wickets. If we can able to pick another 2-3 big wickets, I think they will be come back into the business. For Dabholkar Panthers, the crucial wicket they have taken on the very first delivery in this over. 67, they have lost, I think, 5 wickets. So still they have to pick another 2-3 quick wickets in this over. Then they will going to come back into the game. This is the cricket. You just can't predict the things until and unless the last run and the last ball has not been bowled. New batsman Rohan Salgaonkar, another all-rounder. Good looking delivery in the block hole. The wicket keeper misses in and ball it just raises towards to the boundary. A very crucial at the stage. These kinds of runs you need to avoid for the Trishul Wasre. Total score moves to 71. That means you need to get only 9 runs away from the victory. You should have to congratulate here for Punaji Kalangudkar for quick fire. Then to open the account by Naresh. Good looking delivery. Good looking delivery in this over so far, I can say. Boundaries been hit in the second delivery. The first wicket he has taken a crucial wicket. But after that, he has to stop those 4 runs. Just taken it onto the full toss. You can see high. It's well inside his popping crease. It's just a single on that occasion. Just 8 runs away from the victory here for Dabholkar Panthers. Murjim, they will be very happy. The way they have batted, the way how they have bowled, the way they have fielded here. Absolutely, in all the formats, they have been superb. They have lost their first match against Kings 11. But in this match, they are coming strongly. It's not a good cricket behind the wicket. You need to stop every delivery because the bowler's confidence level will go high up if you do like this, because in this shorter format you have to stop every single runs because the target is not that much where you can give away these kinds of runs. Slightly given the touch here. Ball is just sliding away towards to the deep fine leg region. That's the beautiful shot there from Rohan Salgaonkar. Now only 4 runs required. 12 deliveries been left. 4 runs more required to win the match here for Dabholkar Panthers and to become strong. Four runs required to win the match for Dabholkar Panthers. Guru Prasad Aroskar will be bowling the 7th over. Can they finish up the things in this over? We just have to wait and see. Just 4 runs needed, just like a formality is here for Dabholkar Panthers to come back into the game. A very great inning played by Naresh Maikar, then followed by Punachi Kalangudkar. And that might be the finish here. Finished with the great style.
who is on the